नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों को देखना होगा। प्रतिशत का जब तक ये गारंटी है कि अगर ये प्रतिशत का अगर आप लोग पूरा वीडियो पूरा पार्ट देख रहे हैं तो आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि प्रतिशत आप लोगों को प्रतिशत का किसी भी बुक को उठा करके पूरे के पूरे प्रतिशत के क्वेश्चनों को हल करने का गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बिल्कुल प्रतिशत को जीरो से उठाते हैं। बेसिकली थोड़ा सा समझाएंगे। आज जो क्लास है, आज की जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर इस छोटी छोटी बातों को आप लोग समझ लिए प्रतिशत में, तो कोई भी सूत्र, किसी भी सूत्र को याद नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को किसी भी सूत्र को नहीं याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो ये चीजें जो होता है दो चीजों से मिलके हमेशा बना होता है। ये प्रतिशत जो है दो लोगों से मिलकर बना हुआ है। दो, एक होता है प्रति, ठीक है, एक होता है प्रति और एक होता है शत। प्रतिशत, ये देखिए शत। वैसे तो प्रति का मतलब होता है, ये प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। और प्रत्येक का मतलब क्या कह सकते हैं, सभी कह सकते हैं। और ये प्रति प्लस क्या होता है, शत। और शत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। प्रति माने सभी और शत का मतलब क्या होता है, 100। बस इसमें आप लोगों को दो चीज समझना है। प्रतिशत में सीधा सीधा जानिए कि प्रतिशत में हमेशा सदैव सभी चीजों को क्या माना जाता है, 100 माना जाता है। इसका एक ही सूत्र है कि प्रतिशत में हर एक चीज को क्या माना जाता है, 100% माना जाता है, 100 माना जाता है। जैसे आप लोगों से कहा जाए कि आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बताएंगे कि हमारे विद्यालय में सभी कुल 100% विद्यार्थी। भले ही उस विद्यालय में 4 विद्यार्थी हो, 10 विद्यार्थी हो या कई हजार विद्यार्थी क्यों न हो, लेकिन आप लोग सभी विद्यार्थियों को क्या मानेंगे, 100%। जैसे कहा जाता है कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को सीधा जवाब देना होगा कि किसी भी गांव की जो जनसंख्या होगी वो कितना होता है, 100% होता है। बस यही इसका एक लास्ट सूत्र है कि सभी को 100 मानना। बस ये याद रखना है कि सभी को क्या मानना है, 100 मानना है। जब सभी को 100 मान लेंगे तो बस इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा कि सभी को क्या मानना है, 100 मानना। बस एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि सभी चीजों को क्या मानना है, 100। ओनली वन सूत्र यह है कि सभी को क्या मानेंगे, टोटली को क्या मानेंगे, 100। जैसे कोई पूछे कि इस मार्कर का मूल्य कितना है, तो मूल्य इसका हमेशा 100% माने। अगर 10 रुपया इसका मूल्य है, अगर इस मार्कर का मूल्य 10 रुपया है, तो यही 10 रुपया हमेशा अपने 100% के बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है। किसी भी गांव की जनसंख्या भी 100% होती है। किसी भी बस में बैठे सभी यात्रियों की संख्या क्या होती है, 100% होती है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें 100 मानना है। तो अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये परसेंटेज से संबंधित कुछ चीजें समझते हैं। मान लीजिए कि परसेंटेज को दो भागों में बांटा, मतलब परसेंटेज को दो तरह से दिखा जाता है। प्रतिशत के रूप में अगर देख रहे हैं तो 100% कहेंगे, लेकिन इस 100 को किससे मान सकते हैं, 100 को परसेंट को क्या मान सकते हैं, 1 रुपया भी मान सकते हैं। यानी 100% किसके बराबर होता है, 1 रुपए के बराबर होता है। यानी 1 यूनिट जिसको कहते हैं, 1 यूनिट के रूप में मान सकते हैं। 100%, ये परसेंट वाला चीज है, ये यूनिट वाला चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होता है। एक तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में जानेंगे और एक जो है परसेंटेज के रूप में। किसी भी चीज को जो कहने के लिए, जैसे हमारी बातों को आप एक दूसरे को पहुंचाने के लिए दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक होता है इंग्लिश और एक होता है हमारी खुद की भाषा हिंदी होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए अब यहां से कोई परसेंटेज आ गया, कोई, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप लोग जान गए कि सभी चीजों को 100 मानते हैं। अब एक चीज और जानना होगा डियर, देखिए क्या जानना होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चाहे प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यहां से अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिन्न को
प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, ये चीज है। ठीक है, तो ये चीजें जो है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे रूल्स होते हैं, उसका नियम क्या है, ये जानना होगा। जैसे में मान लीजिए यहां से 1/2 हमको मिल गया, 1/2 भिन्न है, ये देखिए भिन्न में फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो फ्रैक्शन में इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे वो परसेंट में हो जाएगा। देखिए 2×5=10 और ये क्या हो गया 50%। ध्यान दीजिए, ये फ्रैक्शन रूप था और ये इसका क्या हो गया परसेंटेज रूप हो गया। यानी 1/2 को हम क्या कह सकते हैं 50% कह सकते हैं। इसी तरह 1/3 आ गया, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे। अगर जैसे यहाँ 2 से तिर्यक अगर डिवाइड हो गया है तो यहाँ 3 से ये 100 जो है तिर्यक डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा भाई 100/3, तो 3 तिरिके 9 होगा। 9 से 10 एक अधिक है, वही अधिक यहाँ जाके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 3 तिरिके 9, 1/3। ये चीज ध्यान दीजिए, 3 यानी 1/3 को परसेंटेज में हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 को परसेंटेज में 33 सही 1/3। यही देखिए, ये छोटी सी बात, ये छोटी छोटी जो बातें आप लोग समझ जा रहे हैं तो पूरे 100% गारंटी दे करके आप लोगों को पढ़ाएंगे कि पूरा चाहे किसी भी लेखक की बुक आप उठा दें ऐसे ही आप लोग हल कर देंगे, कोई सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखिए 1/4, 1/4 लेते हैं। 1/4 को परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी के 8, 4 5 20, 25 से कम में 25% हो गया। उसी तरह 1/5 है, यहां तक देखिए दिख रहा है या नहीं हमें पता नहीं, यहां तक दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं ऊपर ये दिख रहा है या नहीं। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख देंगे, यहाँ 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी के 10 और 20 से कम में क्या हो जाएगा 20%। ध्यान दीजिए, ये क्यों बता रहे हैं, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं इसका मेन भूमिका क्या है, ये क्यों इतनी छोटी बातें बता रहे हैं। यहीं से तो सारा क्वेश्चन लगने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको अच्छे से देखिए। फिर यहाँ से 1/6 को लेते हैं तो इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, भाग नहीं जाएगी, कटेगा तो काट देंगे, काट दे रहे हैं। देखिए तो 2×3 6 और 2×5 में 10 यानी 50 में क्या हो रहा है 3, और 3 से भाग देंगे तो 3 एकम में 3, 2 बच गया, 3 छके 18 में 18 से 20 2 अधिक है, ऊपर हो जाएगा, 3 अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। तो देखिए 1/6 को जब परसेंटेज में बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है 16 सही 2/3 हो रहा है। उसी तरह 1/7 को जब निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 7, क्योंकि कट नहीं रहा, यहाँ तो कटा था तो काट दिए थे। अब देखिए क्या होगा 7 एकम में 7, 7 से 3 अधिक है, यहां जाकर क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो 7 चौक को 28, 28 से 30 2 अधिक ऊपर हो जाएगा, बटे में 7 अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, इतना परसेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही काम करने वाले हैं। अगर ये जिस लड़के का ये जितने भी स्टूडेंट हैं लोग अगर ये चीजें अगर तैयार कर दे रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग हर क्वेश्चन को, बार बार बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन को 20 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चन आप ना सॉल्व कर देंगे तो कहिएगा। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो देखना है आप लोगों को। देखिए अब यहां से 1/8 होगा, ठीक है, और 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए तो कट जाएगा, 4 दूनी की 8 और 4 25 है 100, 25 से कम में 25/2 तो भाग देंगे तो 12.5% हो जाएगा, 12.5% हो गया। ठीक है, उसी तरह 1/9 है, परसेंट में बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे तो परसेंट में बदलने के लिए एक चीज ध्यान दीजिए, जब प्रतिशत आ जाए तो प्रतिशत में आ जाएगा तो भिन्न में आ जाएगा तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर 9 एकम में 9, फिर 9 एकम में 9, 1 बच जा रहा है। ठीक है, इतना परसेंटेज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस चीज को हमें एक बार और देखना होगा। 1/10 है, छोड़िए शायद न दिखता हो तो देखिएगा, यहां से दो चीजें हैं, एक तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल दिए यानी परसेंटेज में चेंज कर दिए, और आगे आएगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ध्यान दीजिए, अब यहां से हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए
अब देखिए, आप लोग देख रहे थे ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन है, ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन है, 1/2 का फ्रैक्शन में बदल रहे थे 100 से गुणा करके। तो आप लोग करके दिखाए हैं, देखिए आप लोग कर लीजिएगा। यानी जब कभी फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा। यहाँ से 100 से गुणा कर दिए हैं तो इतना आया था 50%। 1/3 में 1/3 को परसेंटेज में बदले हैं तो 33 सही 1/3% आया है। उसी तरह 1/4 को परसेंटेज में बदले हैं तो 25% आया है। 1/5 को 20%, 1/6 को बदले हैं तो 16 सही 2/3, 1/7 को बदले हैं तो 14 सही 2/7 आ जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी ये हमको क्या पता चला कि जब कभी प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब जब प्रतिशत में रहेगा उसको भिन्न में लाना रहेगा तो 100 से भाग करना होगा, बिल्कुल उसी का उल्टा। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, अगर ये चीज याद कर ले रहे हैं, आप लोग याद कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे, लेकिन कुछ समय बचा लेंगे अगर ये चीज याद रख लें। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, उसी तरह डाटा 20 तक अगर आप लोग याद कर ले रहे हैं, 20 तक अगर आप लोगों के पास मैटर याद है 1/20 तक, तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या प्रतिशत में होगी, अगर उसको आप लोगों को भिन्नों में बदलना होगा या भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा तो बिल्कुल थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये चीज देखिए, हम कहें कि अगर कोई चीज प्रतिशत में है, अगर 100% लिखा गया है तो उसको यूनिट में लिखते हैं तो 1 लिख सकते हैं, 1। अगर 200% है तो 200% को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 को अगर परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। अभी अभी आप लोग देखे हैं कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो एक तरफ से यह भी भिन्न है, इसको परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा होगा तो 100% हो जाएगा। यह भी भिन्न है, 100 से गुणा करेंगे तो 200% हो जाएगा। यानी 300 है तो 300 अगर प्रतिशत में है तो इसको भिन्न रूप में क्या लिखेंगे, बटा 100 कर देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटा 100 कर देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ बटा 100 करेंगे, 100 से 2 0 कट जाएगा 2 हो जाएगा। यानी सीधा जानिए, 300 रहेगा तो उसको 3 लिखेंगे। 400% है तो उसको क्या लिखेंगे आप लोग, भिन्न में 4 लिखेंगे। 500% है तो उसको क्या लिखेंगे आप लोग, 5 लिखेंगे। उसी तरह 600 है तो उसको 6 लिखेंगे। 700 है तो उसको 7 लिखेंगे। 800 है तो उसको 800 लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि अगर इस बात को आप लोग समझ गए हैं, देखिए बहुत ही छोटी छोटी बातें बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कतें न हो। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, इसको अगर हमको कोई कह दिया भिन्न में बदलिए, यानी ये क्या है, हमारे प्रतिशत रूप में है, और प्रतिशत रूप से यानी प्रतिशत रूप से इसको भिन्न में चेंज करना है तो भिन्न में इसे कितना पढ़ सकते हैं, यही बताना। यानी 2 भाषा में बताया ना, कोई भी चीज 2 भाषा में बोली जाती है। परसेंट के रूप में बोला गया है कि इतना लिखा गया, तो इसी चीज को भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे ये बताना होगा। तो ध्यान दीजिए, ये 666 है। कितना है, 666। तो ये 600, इसको क्या लिख सकते हैं, 600 प्लस 66 सही 6/9। 6/9। ध्यान दीजिए कि 600 को हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में। 600 ये परसेंट है ना, क्योंकि परसेंट सामने लगा था, तो इस 600 को हम 6 लिख सकते हैं प्लस में। ये ध्यान दीजिएगा कि बटा 9 ये परसेंट है, तो परसेंटेज में किसमें बटा 9 होता है, कहे ना। अगर ये चीज आप लोगों को याद है तो बड़े आसानी से लग जाएगा, अगर नहीं भी याद है तो भी मैं बता रहा हूं। देखिए 9 किसमें, इसमें है, यानी इसमें देखिए ध्यान दीजिए 1/, यानी 11 सही 1/9% होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ 11 सही 1/9 है, तो देखिए 11 यहाँ क्या है, 66, यानी इसमें अगर 6 से हम गुणा करेंगे 6 से तो 66 हो जाएगा ना। यानी है ये चीज है, लेकिन 6 गुना, इसी का 6 गुना यहाँ दिया है, तो अगर जब इसका 6 गुना यहाँ दिया है तो इसमें भी 6 गुना होगा, यानी 6/9 होगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, 6/9 होगा, ठीक है। क्योंकि जब 11 सही 1/9 का जब मान 11 सही 1/9% का मान 1/9 होता है, तो 11
सही 1/9 का 6 गुना है तो इसका मान भी 6 गुना होगा, ये भी 6 गुना होगा। तो हमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 बटे क्या हो जाएगा 9। काट देते हैं, 3 दूना के 6 और 3 3 9। अब देखिए हल हो जाएगा, 3 6 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 और 20 बटे में क्या हो जाएगा 3। या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 3। अब ये परसेंट हट जाएगा क्योंकि परसेंट हटाने के लिए यही काम किए हैं। अगर बाय द वे आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है, अगर ये चीजें नहीं पता है तो आप लोग डायरेक्ट करिए, देखिए ऐसे कुछ मत करिएगा। ये 666 है तो 600 में 6 भिन्न बनती है, ठीक है। 600 में जब 100 में 100% में 1 यूनिट बनता है, 100% में 2 यूनिट बनता है, उसी तरह 600 में 6 यूनिट बनेगा। आज 66 बच रहा है, या 66 बच रहा है तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। देखिए 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60 को 0, फिर हासिल बन गया 6 का। फिर 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, यानी 60 पूरा लिखेंगे बटे में 9। ये परसेंट, ये देखिए ये 600 का तो 6 बन गया है, लेकिन यही बचा था, बस यही बचा था। अब परसेंट हटता है तो बटे में हमेशा क्या लगाते हैं 100। जब भी परसेंट हटता है तो बटे में क्या लग जाता है 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, फिर बचा क्या 6 और प्लस में 2 तिहाई, अरे सॉरी 3 दूना के 6, 3 से काट ले रहे हैं, 3 दूना के 6 और 3 3 के 9। फिर इसको या ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 3, यानी भिन्न में क्या होगा, यही चीजें भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, इतना ही चीज को, इसी चीज को क्या लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 3, या इसी को क्या लिख सकते हैं 36 18 2 20 बटे में 3। समझिए, अगर ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत जल्दी कर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये चीजें अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आगे चल के जब इसके थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल, तो उसमें बहुत ही ये लाभदायक होते हैं, आपको क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए बहुत ही सहायता करेंगे, बहुत ही यूजफुल होंगे। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए 227 सही में दे रहा है 3/11, 3/11% को भिन्न में बदलिए, यानी चेंज टू फ्रैक्शन। इसको क्या करना है, इस परसेंटेज को एक करना क्या है, चेंज करना है फ्रैक्शन में। क्या होगा, यहां 200 है तो 200 में कितना बनेगा फ्रैक्शन, 2 बनेगा, 2 बनेगा, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, 2 बन गया तो यहां से इतना ही बचा हुआ, ये चीजें तो अभी बचा है, लेकिन परसेंटेज में 200 तो 2 बन गया और ये परसेंटेज में है। अब क्या करेंगे, देखिए गुणा करके या तो बटा 100 करिए, या फिर याद करिए ये वाला रूल, कहां बटा 11 होता है, किसमें, इसमें है। इसी तरह 20 तक आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ 11 है, किसका मान है 9 सही 1/11 का मान 1/11 है, 1 बटे, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या 27 है, कितना से गुना हुआ है, हमें 9 से कितना गुना हुआ है, 3 से गुना हुआ है, तो 3 9 27 का मतलब 3 गुना है, तो एक भिन्न मान है ही है, तना 1/11 है तो इसका भिन्न का मान भी 3 गुना होगा, 3/11। देखिए अगर याद है तब, क्योंकि इसमें देखिए ये 9 सही 1/11% का मान 1/11 हो रहा है, तो यही में 3 गुना करेंगे तभी ना 3 9 27 हो गया होगा, 3 एकम में 3/11 हुआ होगा। यानी जब यही मान है यहाँ पे, यहीं पे है यही मान, और इसमें जब 3 गुना हो रहा है तो इसका मान 1/11, तो इसका मान भी 3 गुना होगा, 3/11 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 दूनी के 22, इसको मान ऐसे लिख देंगे 2 सही 3/11 भिन्न होगा, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, या करके 11 दूना के 22 और 3 23 बटे में क्या होगा 11, ऐसे समझिए। देखिए कितना सिंपल है, बहुत जल्दी होगा अगर आप लोगों को नियम ये जानते हैं। देखिए बहुत सारे टीचर लोग होते हैं ऐसे बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बताते हैं लोग, कहते हैं इसका गुणा करेंगे 11 सत्ते 77, 77 में 3 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, हासिल बना 8, फिर 11 दूना के 22 और 8 हो जाएगा 30, 30 को 0 हासिल 3 बन गया, फिर 11 दूना के 22 और 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो ये बटे पूरे की क्या हो जाएगा 11, परसेंटेज हटता है तो क्या हो जाता है, सॉरी गलती हो गई, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, हाँ परसेंटेज हटता है तो क्या हो जाता है बटा 100। 11 सत्ते 77, 77 में 3 जोड़े थे 80 हो गया, 11 दूना के 22, 22 और 8 30 हो गया, फिर 11 दूना के 22 और 22 और 3 हासिल 25 हो गया। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 100, और इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। इसको काट दिए तो कितना हो गया 25 बटे में कितना हो गया, इसका मान 11 हो गया, ठीक है 11 हो गया। और भाग देंगे तो देखिए 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 11 दूनी के 22 और 22 में 22 से कितना अधिक है 3 बटे में 11, इतना ही आएगा, 2 से 3/11 आएगा, ठीक है। यही चीज आया था 11 दूना के 22 3 कितना आया था 25,
25। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आगे। क्या होता है 536 है, मान लीजिए 536 में 4/11% है, परसेंट में दिया रहेगा, इसको भिन्न में बदलना है। कुछ नहीं करेंगे, 536 है डियर, तो 500 को हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ प्लस भी ना लगाइए, प्लस भी नहीं लगाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा 11 किसके बटा होता है, 11 देखिए इसके बटा है। ये 9 सही 1/11 में है, इसी में 11, बाकी किसी में 11 है नहीं। ठीक है ना, हर पे देखिए 11 है, तो यहाँ हर है तो यहाँ 9 है, तो 9 का कितना गुना करेंगे, 36 हो जाएगा, 4 गुना करेंगे। तो जब यहाँ 4 गुना किया तब भी 36 हुआ। देखिए 4 9 36 और 4 1 में 4, तो जब इसमें 4 गुना, इसी मान का ये 4 गुना है, तो इसका मान भी 4 गुना आएगा। 1/11 का 4 गुना क्या होगा, 4/11 हो गया। देखिए भिन्न में बदल गया, जल्दी से हो जाएगा। जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। अब देखिए 11 5 55, अब 55 और 4 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59/11, या तो ये चीजें मिलेगी, ये परसेंट नहीं लगेगा, सॉरी परसेंट में बदलने के लिए, परसेंट को हटाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, भिन्न में है। ठीक है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अगला, ये चीज बहुत ही मायने रखता है, आगे बहुत ही काम करने वाला है ये। अब देखिए मान लीजिए दे दिया है 416 सही 2/3%, 2/3% का भिन्न रूप निकालना है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 416 है ना, तो 400 में 4 बन जाएगा, 16 बचा। अब देखिए ना कितना आसान है, देखिए किसके बटा 3 होता है, तो इसके बटा 3 है। ठीक है, और इसके बटा यानी 16, यही बचा हुआ डियर, यही बचा हुआ। 16 सही 2/3% बचा है, तो 16 सही 2/3% का मान अभी हम बताएं क्या होता है, 1/6। तो प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/6। या इस तरह से 4 सही 1/6 भिन्न को लिखिए, या फिर 6 चौको 24 में एक जोड़ देंगे, 6 चौको 24 1 क्या हो जाएगा, 25/6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग रूल समझिए, 6 चौको 24 1 25/6, कभी कभी एक हो सकता है कि मुझसे गलत हो जाए जोड़ने में, लेकिन रूल आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। 6 चौको 24 1 25/6, यानी इसका गुणा करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। कभी कभी होता है ना, क्या होता है कि गलती हो जाती है कि बोला जाता है सही और लिखा जाता है गलत, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मुझसे गलत हो जाए। तो ध्यान दीजिए, ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए मान लीजिए आ गया 444 सही 4/9 आ गया। इस फ्रैक्शन में है, अगर ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में है ये चीजें, कर रहा है इसको भिन्न में बदलिए। इसको किस में बदलना है डियर, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। चलिए देखते हैं, अगर ये चीजें याद है तो बहुत ही आसान है, अगर बिल्कुल नहीं याद है, सोचिए बिल्कुल शून्य है, जीरो, आपका एकदम दिमाग एकदम शून्य, जीरो है, तो आप समझिए ये जानते हैं ना कि 100 को 1 लिखते हैं, 200 को 2 लिखते हैं, 300 को 3 लिखते हैं, 400 को 4 लिखते हैं। ठीक है ना, ये जान रहे हैं। तो यहाँ पे 400 को क्या लिखेंगे आप, 4, बचा कितना, ये बचा, देखिए अब ये बचा, तो या तो इसको फ्रैक्शन में बदल के बटा 100 कर दीजिए, या फिर देखिए याद है तो समय बच जाएगा। 9 किसके बटा होता है डियर, देखिए 9 किसके बटा होता है, 9 किसके बटा होता है, यहाँ पे है 9 इसके बटा होता है। अब यहाँ 11 से 1/9 है, तो अब यहाँ क्या है 44, यानी 11 का कितना गुना 44 होता है, 4। तो जब इसका मान 1/9 है, यही का 4 गुना यहाँ है, तो इसका मान भी 4 गुना आएगा। क्या आएगा, 4 गुना क्या आएगा, उसका 1/9 है, 11 से 1/9 का मान 1/9 है, तो इससे जब ये 4 गुना हो रहा है तो इसका मान भी 4 गुना होगा, 4/9 हो जाएगा। क्लियर है, ये आंसर हो गया। या ऐसे 9 चौको 36, 36 और 4 40/9 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन हो गया आपका, देखिए भिन्न हो गया। ठीक है, इतना परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इतना। ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीजें बार बार बता रहा हूं, ये चीजें आप लोगों को एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम 10 सेकंड में लगाना है, यही चीज आप लोग जान जाएंगे तो 10-10 सेकंड में क्या आप लोग 5-5 सेकंड में कर जाएंगे, बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चनों को करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। ये जब प्रतिशत को भिन्न में बदल लिए और भिन्न को प्रतिशत में बदल लिए, देखिए क्या भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे तो 100 से गुणा कर रहे थे, अब प्रतिशत को जब भिन्न में बदल रहे तो 100 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते थे, फ्रैक्शन को, ये जो परसेंटेज था उसको फ्रैक्शन में बदले और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, बना है 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 1/12% का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस चीज को हम मिटाए नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पे देखिए मिटाए नहीं है क्योंकि इसी से थोड़ा सा कंपेयर करना है। अगर यहाँ से ध्यान दीजिए तो ये देखिए हमेशा इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। ये 1600 का माने क्या होता है गुना 6 सही 1/4। ध्यान दीजिएगा 6 सही 1/4, 1/4 है। 1/4 किसमें होता है, ध्यान दीजिए 6 सही 1/4, 1/4 किसी में है, 1/4 नहीं किसी में है। आगे गए होते तो मिल गया होता, 1/4 नहीं है तो क्या 1/2 है ना, 1/2 है, गुना किया हुआ। अगर ये भी नहीं है तो चलिए 6 सही 1/4 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25, 25 बटे में 4 है, लेकिन परसेंटेज हटता है तो गुणे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज में हटता है तो गुणे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और ये प्लस जो है 800 का माने गुणा 1/12। ठीक है, 1/12, यहाँ 12 जो है परसेंटेज हटता है तो बटे में क्या हो जाता है, बटे में 100 हो जाता है, बटे में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है ना। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो गया तो इसको काट देते हैं। यहां से देखिए 100 से गुणा में ये 2 जीरो कट जाएगा। यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 से 2 जीरो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ से 4, फिर 4 चौक को 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 25 चौक 100 प्लस ये देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 तिहाई में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 एकम में 2/3 आ जाएगा और ये 100 प्लस भाग देंगे तो 3 छके 18 होगा, 6 आता रहेगा कभी खत्म नहीं होगा। तो 100 में 0.6 जोड़ेंगे तो 100.6 पे बार या निकटतम ले लेते हैं 7 हो जाएगा। 100 क्या होगा 6-7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे क्या होता है, ऐसे मतलब एक सिंप्लीफिकेशन के रूप में आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहां से थोड़ा सा हमको परसेंटेज में बदलना था, परसेंटेज में बदले, फिर परसेंटेज में बदल के जो गुणा के रूप में था उसको काट दिए। ठीक ना, गुणे के रूप में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और ट्रिक के साथ भी देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी तो हम लोग बिल्कुल साधारण प्रश्न में चल रहे हैं। ये साधारण प्रश्न, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इतने का है, प्रतिशत है, यहाँ पे इतना परसेंट का। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पहले देख रहे हैं। ये क्या है 1600 का मतलब गुणा है 0.06। परसेंटेज कभी भी हटता है तो बटे में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। फिर का है डियर, देखिए फिर का है, प्लस और गुणा या भाग नहीं, का, तो का मतलब गुणा, फिर 250 बटे में क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 100 से जो है ना, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 25 देखिए ये इसको काट दे रहा है तो 50 से काटेंगे तो 50 दूना के 100। ठीक है, 50 दूना के 100 और ये 5 बार में कट जाएगा 50। ठीक है, 50 चौक को 200 होता है, 50 पचे 250। अब देखिए फिर 2 से काटा तो यहाँ पे क्या बचा, 2 से अगर 16 काट दें तो 2/16 गुणे में 0.06 बचा, गुणे में 5, 5/40 हो जाएगा और गुणे में क्या बचा 0.06। तो 4 छके 24 इसका 1 जीरो। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ 0.2 स्थान तक है ना, 0.2 स्थान पर है तो गुणा के बाद पूरा टोटली जब गुणा हो जाता है तो जितने स्थान पे दशमलव लगा होता है लास्ट में उतना ही स्थान पे दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है 2.4 भी लिख सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी जीरो होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता और लिखने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो छुपा हुआ था। ठीक है, तो 2.4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों को देख रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन जान जाएंगे तब आगे हम लोगों का जो आएगा चैप्टर आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बट आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ जो है पूरा वीडियो देखें और पूरा पार्ट देखें, पूरा पार्ट। अगर पूरा पार्ट
कोई भी कितना भी कमजोर छात्र है, अगर वो पूरा पार्ट देख रहा है, अगर जैसे परसेंटेज में चालू किया, परसेंटेज का पूरा पार्ट देखते 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 उसको ऐसा लगेगा, फिर बुक कोई भी बुक लेकर के बैठेगा, उसको महसूस ही नहीं होगा कि मुझे मैथ कब समझ में आ गया, मुझे मैथ लगाने का तरीका कब पता चल गया, बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। बट एक वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। हाँ, और हर पार्ट पाने के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि हर वीडियो का जो क्वेश्चन है आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये डाटा दे रखी है, हम लोगों को एक चीज दे दिया है और उसके माध्यम से, इसी डाटा के माध्यम से ये दिया हुआ है और इसके माध्यम से इसको लाना है, एक्स का मान लाना है। देखिए पहले तो बताया है ए का, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ए का मतलब गुणा, ठीक है। ए का मतलब वहीं पे हल कर सकते हैं छोटा बनाने के लिए। देखिए ए का माने गुणा होता है 80% बराबर बी के 50%। हाई देखिए परसेंटेज से परसेंटेज इधर कट जाएगा, क्लियर है। 0 से 0 कट जाएगा, क्लियर है। बचा के यहाँ 8a बराबर क्या हुआ 5b, ठीक है। 5b हो गया। आप लोग कभी भी देखते हैं, अगर कोई दे दिया है, कोई भी दिया गया है a बराबर 5 तो कहते हैं a की वैल्यू 5 है। अगर वही कह दिया b बराबर 8 तो क्या कहेंगे b की वैल्यू 8 है। यानी a के सामने जो होगा a की वैल्यू होगा। देखिए a के सामने कौन है, a के सामने जो है 5 है, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। और b के सामने, अगर इसको ढक ले तो b के सामने कौन हो रहा है, जैसे इस तरीके से b के सामने 8 हो रहा है, तो b की वैल्यू क्या हो रही है, 8 हो रही है। तो अब हमको मिल गया a और b की वैल्यू मिल गया। तो देखिए कितना आसान ट्रिक्स बन गया हमारा। वो खुद बता रहा है कि b का, यानी b है पहले दिया, तो b की वैल्यू हमें क्या मिला डियर, देखिए 8, तो b के पास क्या रख देंगे 8, बराबर है तो बराबर। a की वैल्यू जो है 5 मिल गया 5, और का मतलब गुणा x परसेंट है, परसेंट हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, ये बातें समझ में आई आप लोग। देखिए क्या किए हैं, a है का मतलब गुणा भी होगा। है देखिए 0% से 0% काट दिए, पूरा फंक्शन काट दिए, बचा 8 और 1 गुणा कर दिए, 8 है बच गया, लिख दिए। यहां से बराबर था, बराबर उतार दिए। यहां से 0% तो कट चुका है, 5 भी बचा है, 5 भी उतार दिए। देखिए a के बराबर जो है 5 मिल रहा है, तो और b के बराबर क्या मिला 8, इसीलिए b की वैल्यू 8 मिली, तो b के जगह पे क्या रख दिए 8 रख दिए। बराबर है, बराबर उतार दिए। a की वैल्यू 5 मिल गई, तो a की जगह पे 5 रख दिए, x उतार दिया। अभी आप लोगों को तभी से बता रहा हूं कि जहां भी परसेंटेज दिखे, परसेंट को बटा क्या कर देते, परसेंट हटता है तो बटा क्या हो जाता है 100, क्योंकि हमें x की जो वैल्यू है इसको फाइंड करना है, तो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां से देखिए ये क्या हो गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 और ये 0 बच गया। ये भाग कर रहा है तो इधर जाके गुणा करेगा, ठीक है। तो 20 बटे 200, देखिए 8 गुना के 16 हो जाएगा, 8 गुना के 16 हो जाएगा, और यहां से 0, अब बराबर में x बचा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 160 आ गई। कितना सिंपल था ना। अब चलिए ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन क्या है, कितना काम करना आप लोगों को समझाना था, तब इतना काम करना पड़ा है। आप लोग जानते हैं फट से काटेंगे 20 बटे क्या होता है 180 होता है। आगे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा है y का 80% x है, मतलब y का जब 80% निकालेंगे तो x आ जाएगा। तो पूछ रहा है तो x का कितना परसेंट निकालें कि y आ जाए, ठीक है। तो x का 80% क्या है, x है, और कह रहा है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। बिल्कुल हम क्वेश्चन से, यही क्वेश्चन को जो है हम यहीं से हल कर देंगे। ये y का माने आप लोग जानते ही हैं, पूरा 80% है, 80% जब हटता है तो बटे 100 लगता है, यानी y का जब 80% कर रहा है, निकालने पे क्या आएगा x है, इसका मान x है, कर दिए x आ गया। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए ये क्या होगा, यहां से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20 चौको 80 हो जाएगा, अब 20 बचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिए अब यहां से ये क्या होगा, ध्यान दीजिए ये जो है ये क्या कर रहा है, 4 को गुणा करेंगे y में तो 4y हो जाएगा, और ये भाग कर रहा है, गुणा कर देगा तो 5x हो जाएगा। या तो यहां से इसको रेशियो बना लीजिए, ठीक है, रेशियो बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये x और y है तो x रेशियो y लिख लीजिए। पहले x है तो x वाला को ढक देंगे, तो क्या दिख रहा है 4 हो जाएगा। फिर y है दूसरे पे तो y वाला को ढक देंगे, क्या दिखा 5,
यानी x और y का जो रेशियो हो गया क्या हो गया 4 संबंधी 5, और y और x का रेशियो बनाते थे यही उल्टा हो जाता। तो देखिए क्या पूछा है, x का कितना प्रतिशत y है। पहला क्वेश्चन क्या है, x का कितना प्रतिशत, का जिस पे गिरता है ना, का जिस पे आता है वो बटा हो जाता है। जब दो लोगों में ऐसे कंपेयर करना होता है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया, ये पहला क्वेश्चन है x का कितना प्रतिशत y है, तो y बटे x हो जाएगा, का जहां भी दिखेगा वो हमेशा बटा हो जाएगा। ये भिन्न हो गया। अब प्रतिशत में बदलने, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन हल हो जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू बस पुट कर देंगे। पहले y है ना, तो y की वैल्यू कितना है 5 है, देखिए दूसरा पे y है तो दूसरा मान y होगा 5 बटे x की वैल्यू 4 है, देखिए पहला 4 है तो पहला मान x का मान होगा, पहला x है तो पहला मान x का होगा। परसेंट में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 100 से गुणा, 4 दूनी के 8, 4 पचे 20, 25 पचे 125% है। यानी जब y का 80% निकालेंगे तो x आ जा रहा है, तो x का 125% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा। क्लियर है। अगर इसी को उल्टा कर देता, कह देता है x y से, x जो है x y से कितना प्रतिशत, x जो है y से कितना प्रतिशत कम है, तो दो लोग हैं, x 4 है और y कितना, y 5 है तो y के नीचे 5 लिख देंगे। तो यही कह रहा है x जो है y से कितना प्रतिशत कम है, कम है ना, कम है कितना, देखिए 5 से ये कितना कम है 1। कम ही निकालने के लिए कम ही प्रतिशत पूछेगा तो इन दोनों में से बड़ा वाला नीचे रखेंगे। अगर कहेगा कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक निकालने के लिए दोनों में से छोटा वाला नीचे लेंगे, समझिएगा। तो यहां से छोटा वाला नहीं बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि कम ही कर है, कितना प्रतिशत कम, तो कम के लिए क्या लेंगे बड़ा वाला लेंगे। तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 गुना के 10 तो 20, एकम में 20। अगर देखिए पूछता कि x जो है y से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। लेकिन पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x का 125% y होगा। अगर यही चीज यहां से पूछ देता कि y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक कह देता, तो देखिए 4 से 5 को अधिक, 1 अधिक है, अंतर निकाले, अधिक निकल गया। और अधिक निकालने के लिए इन दोनों में से छोटा वाला लिखेंगे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, 25 से कम है 25। अगर पूछेगा कि y जो है x से कितना अधिक है 25%, लेकिन x y से कितना कम है, आया था 20%, लेकिन वो पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है 125%। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। ये तो पहले आप लोग देख चुके कि बेसिक क्लास था, और भी बेसिक क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, बट आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ट्रिक से लगेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, अगर ये चीजें आप लोग बेसिक रूप से इतना जान गए हैं तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो और ये रूल्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद क्या है, जो छोटे छोटे ये रूल्स होते हैं, ये रूल्स अगर आप लोगों को पता हो गया तो आगे पूरा का पूरा परसेंटेज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं।